मैं आपको बीए पाठ द्वितीय के होम साइंस प्रथम प्रश्न पत्र के एक टॉपिक अवरोधक छपाई के बारे में जानकारी दूंगी। प्रिंटिंग, जिसे कि हम लोग अच्छे से जानते हैं, वो दो प्रकार की हो सकती है, प्रत्यक्ष छपाई और अप्रत्यक्ष या रजिस्टर प्रिंटिंग। प्रत्यक्ष छपाई में हम ब्लॉक प्रिंटिंग, स्क्रीन छपाई, स्टेंसिल छपाई, रोलर छपाई, दोहरे रोलर छपाई, फ्लॉक छपाई, पेंटिंग वाली छपाई, फोटोग्राफिक छपाई, एयर ब्रश विधि इत्यादि उपयोग में लाते हैं। आज मैं आपको डिटेल में अवरोधक प्रिंटिंग या अवरोधक छपाई के बारे में जानकारी दूंगी। सबसे पहली अवरोधक छपाई जो प्रक्रिया है, उसमें निम्न विधियां काम में ली जाती हैं। डिस्चार्ज छपाई का पहली है डिस्चार्ज छपाई, और ये गहरे वस्त्रों पर होती है। गहरे रंग में रंग लिया जाता है, फिर डिस्चार्ज पेस्ट उस पर गाढ़ा गोल डाल दिया जाता है, जो वस्त्र पर रंग को हटा देता है, और इसके पश्चात अन्य रंगों का उपयोग कर छपाई की जाती है। ऐसे रंग से जो डिस्चार्ज पदार्थ से प्रभावित नहीं होते हैं, उनके साथ एक मिश्रित कर लिया जाता है। ऐसा करने से डिस्चार्ज तथा छपाई कार्य का एक साथ संपादित हो जाता है। वस्त्र के सूख जाने पर भाप द्वारा रंगों को पक्का किया जाता है, और रंगाई विधि द्वारा तंतुओं में रंग गहराई तक प्रवेश कर जाता है, और ये रंग जो है वो गहरा और पक्का होता है। डिस्चार्ज छपाई की पहचान वस्त्र की उल्टी तरफ देखने से होता है। डिजाइन क्षेत्र में रंग पूरी तरह से हटता नहीं है, तथा डिजाइन के किनारे में पृष्ठभूमि का रंग स्पष्ट दिखाई देता है। इस कारण पृष्ठभूमि का रंग ऐसा होना चाहिए जो सरलता से हटाया जा सके, और ये बहुत सुंदर दिखती है। दूसरी है अवरोधक छपाई। अवरोधक छपाई डिस्चार्ज छपाई के विपरीत होती है। इस विधि में छपाई का कार्य सफ़ेद वस्त्र पर किया जाता है। अगर हम गौर करें तो अवरोधक छपाई वही है कि हम किसी चीज़ को, हमें रंग को रोकना है जाने से, या हम रंग को हटाना है, उसमें छपाई, तो हम रंग को अवरोधक रोक रहे हैं, तो उसमें जैसे बंधेज वगैरह में, तो इसमें हमें क्या चाहिए, इस विधि में छपाई के लिए सफ़ेद वस्त्र लिया जाता है। एनिलीन ब्लैक जैसे रंधक का उपयोग किया जाता है, जिसको डिस्चार्ज नहीं किया जाता। छपाई कार्य पूर्ण होने के पश्चात वस्त्र की रंगाई होती है, और रंगाई प्रक्रिया के दौरान छपाई का क्षेत्र रंग प्रभावित नहीं होते हैं। बाटिक कला जो है ये पूरे विश्व में की जाती है, और घरेलू और व्यावसायिक स्तर पर बाटिक कला का उपयोग आकर्षक ढंग से किया जाता है। वस्त्र पर नमूना या डिज़ाइन को ट्रेस कर लिया जाता है। इस विधि में मशीन का उपयोग नहीं होता है, अधिकतर कार्य हाथ से किया जाता है। डिजाइन के जिस भाग को सफ़ेद रखना होता है उसमें मोम लगा लेते हैं। वस्त्र को हल्के रंग से गहरे रंग की ओर रंगा जाता है। उदाहरण के लिए यदि वस्त्र पीला, लाल, काला रंग का डिजाइन बनाना हो तो पहले पीला रंग रंगा जाएगा, फिर लाल, बाद में काले रंग का। सफ़ेद भाग में मोम लगाने के पश्चात पीला रंग कर दिया जाता है। वस्त्र को सुखा देने पर जिस भाग में पीला रंग रखना है उसे वस्त्र को सुखा देने पर जिस भाग को पीला रंग रखना होता है उसमें मोम लगा दी जाती है। अगले रंग लाल रंग में वस्त्र को रंग दिया जाता है, फिर सूखने के लिए छोड़ देते हैं। फिर पीले रंग पे मोम लगा दी जाती है, और जिस भाग को लाल रंग करना है पूरा वस्त्र लाल रंग का हो जाता है, फिर सूखने के लिए छोड़ देते हैं। फिर लाल भाग पे जहाँ हमें लाल रंग करना है उस पर लाल मोम लगा देते हैं, फिर काला रंग में डुबो देते हैं, फिर उसे सूखने देते हैं। तो इस तरह से वो बाद में हम गर्म पानी व साबुन में घोल में डुबोकर मोम को हटा लेते हैं। इससे बाटिक पूरा नमूना सामने आ जाता है, और मोम बिना बनी क्रैक और दरारों से रंग जाकर बाटिक का विशिष्ट पहचान बनाता है। बाटिक के दुकानों में फूल, पत्ती, पशु, पक्षी आदि आकृति बनाते हैं। बाटिक में दो प्रकार की मोम का उपयोग में लेते हैं। एक तो होता है मोम, मधुमक्खी का मोम, और एक पैराफिन मोम। मधुमक्खी का मोम जो है वो बीवैक्स कहते हैं उसे, उसमें दरारें नहीं होती और वो बहुत ही गाढ़ा होता है, और जहाँ पर हमें कम दरारों की आवश्यकता होती है वहाँ पर वो पैराफिन मोम का उपयोग करते हैं। और पैराफिन मोम जो है वो जो मोम मधुमक्खियों का मोम होता है वो पीले रंग का होता है, और इसमें चिकनाहट अधिक होती है, इस कारण दरारें नहीं पड़ती हैं।
बातिक में जो ब्रंथॉल रंगों का प्रयोग किया जाता है और वो पक्के और चमकदार होते हैं। बातिक रंगों में एक बेस रंग और दूसरा रंग बंधक या सॉल्ट कहलाता है। बेस की तैयार करने के लिए रंग को पानी में घोलकर उबाला जाता है। आंच और गैस पे नीचे रख उतारने के बाद उसे कास्टिक सोडा में मिलाया जाता है, जिससे रंग पारदर्शी हो जाता है। दूसरे बर्तन में सॉल्ट को पानी का घोल दिया जाता है, बेस रंग में डुबोया जाता है, फिर साल्ट के घोल में डुबोया जाता है। इस प्रक्रिया में गहरा रंग करने से दोहराई जाती है और बातिक रंग की तालिका में नींबूसा या पीला, टर्की रेड ऑयल, ये सब मिलाकर हम रंग बनाते हैं। हल्का पीला, गहरा पीला, सुनहरे पीला, नारंगी, टमाटरी रंग, चमकदार लाल रंग, सभी खिले खिले रंग बनते हैं, पर ये कॉस्ट में बहुत ज़्यादा पड़ते हैं। मैजेंटा, गहरा बैगनी, गहरा गुलाबी, कॉस्ट में ज़्यादा पड़ने के कारण इसमें सभी लोग उपयोग नहीं कर पाते, तो साधारण रंगों से भी इस कार्य को किया जा सकता है। अब आता है बंदेज, जो कि हमारे राजस्थान की एक बहुत ही महत्वपूर्ण कला है और इसमें प्रक्रिया अति सरल रूप से रूपांतरित हो गई है। बंदेज का सरल उपयोग कर आय अर्जित करने के साधन के रूप में अपनाया जा रहा है। इसके 3 चरण होते हैं: तय करना, किसी डिजाइन के अनुसार मोड़ना, दूसरा पृथक करना, डिजाइन को बांधकर पृथक किया जाता है, और फिर रंगना। उपरोक्त 3 चरणों में द्वारा रचनात्मक डिजाइन में बांधकर नमूने को तैयार किया जाता है। कपड़े का ये भाग बांधने की प्रक्रिया गांठ सिलाई की जाती है, उस पर रंग नहीं चढ़ता। डिजाइन का आकार, सूक्ष्मता, उभार बांधने की कला पर निर्भर करती है। जितना सुंदर सफाई से वो कसा हुआ होता है बांधा जाएगा, उक्त भाग पर रंग नहीं चढ़ेगा। हल्के रंग के गहरे रंग के रंगने की बांधने की प्रक्रिया होती है। एक रुमाल को कपड़े के टुकड़े के 4 रंग सफ़ेद, पीला, लाल, काले में रंगना है तो सबसे पहले सफ़ेद रंग में डिज़ाइन को सफ़ेद भाग को बांध देंगे, जिससे उस रंग के भाग में नहीं जाए। उसके पश्चात हल्का पीला, वो उसी तरह से जैसे बाटिक की छपाई होती है वैसे ही हमें उसके लिए भी हल्के से गहरे रंग की तरफ जाना चाहिए। और लाल रंग बाद में पड़ता है, पहले सफ़ेद, फिर पीला, फिर लाल, फिर काला। इसके बाद अंतिम रंग को काले रंग में वस्त्र दिया जाता है। और फिर बंदेज के वस्त्र का चुनाव करना बहुत महत्वपूर्ण है। पक्के रंग में तैयार करने से धोया जाता है और उसको सबसे पहले सूती, कैमरिक वगैरह लिया जाता है। पॉपलिन, लिनन, हैंडलूम, खादी, सिल्क इत्यादि लेकर हम रंगते हैं और उसमें अलग अलग तरीके हैं, बंदेज की विधियां हैं। फोल्डिंग है, फोल्ड करके उसको देते हैं। दूसरी है वस्त्र को बांधना और पृथक करना। तीसरी है गांठ लगाना और लहरियाँ बांधना, सिलाई करना, प्लीट्स देना, वस्तु को बांधना और मार्बल विधि, क्लिप व पिन का उपयोग करके। तो ये इस सब के मैंने आपको चित्र दिए हैं, आप उस विधि द्वारा बना सकते हैं और इससे हम अच्छे से बंदेज कार्य को कर सकते हैं। ये राजस्थान की इस कला में बहुत सा तरीके अपनाए गए हैं। और फिर उसके बाद में रंगाई करना तीसरा प्रोसीजर है। इसमें रंगने की प्रक्रिया अंत में की जाती है। जब हम उसको बांध लेते हैं तो रंग योजना के अनुसार उसको रंग लेते हैं। तो रंगने के लिए गोल में 2-3 बार ऊपर नीचे डुबोया जाता है और गहरे रंग को रंगने की प्रक्रिया की जाती है। हल्के रंग से रंग का वस्त्र सुखा दिया जाता है और फिर सूखने के बाद में दूसरे रंग में डाला जाता है। तो इस तरह से हम विपरीत रंग में भी रंगा जा सकता है, अलग अलग रंगों में भी रंग सकते हैं और अगर हम चाहें तो अलग अलग कॉर्नर्स पे अलग अलग रंगों से भी रंग सकते हैं। तो ये आज आपने अवरोधक प्रिंटिंग के बारे में जानकारी हासिल की। धन्यवाद।